टाइटल चंद्रवंश का रहस्य। काश सापा प्रस्तावना, एक राज्य और एक भविष्यवाणी। सदियों पुरानी बात है। भारत के मध्य में एक शक्तिशाली राज्य था, सूर्यागर, जिसे चंद्रवंश के राजाओं ने अपने वीरता और बुद्धि के बल पर बसाया था। चंद्रवंश का नाम इतिहास के पन्ने में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया था, लेकिन उनका एक और रहस्यमय भी था। एक शास्त्र, मोरज शिखर ध्वज, जो उनके वंश को अमर बनाता था। लेकिन यही शास्त्र एक दिन उनका पतन भी ला सकता था। राजा मणि आदित्यवीर सिंह सूर्यागर के प्रशासक थे। वो न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा माने जाते थे, लेकिन उनके राज्य पर एक अंधकार भरी भविष्यवाणी वन का सया था। ज्योतिषी ने कहा था, राजकुमार का जन्म चंद्रवंश के अंत का कारण बनेगा। ये सुनते ही राजा आदित्यवीर के मन में भय पैदा हो गया, लेकिन समय के साथ ये भविष्यवाणी धुंधली पड़ गई। उनका बेटा राजकुमार केशव एक साहसी और दिलेर युवराज बना, जो अपने राज्य के लिए जान देने को तैयार था। पर किस्मत का एक खेल था। एक रात महल के आंगन में एक रहस्यमय काली छाया दिखाई दी। वो छाया बोलती थी, सती के तलाश में तेरा सफर तेरी किस्मत को लिखेगा, पर ध्यान रहे, शास्त्रा का एक भूल वंश का विनाश ला सकता है। नानसाई पार्ट 1, एक रहस्य की तलाश। राजकुमार के शव को अपने सपनों में एक पुराने महल की झलक दिखाई देने लगी। एक महल जो जंगल के बीच घना अंधकार समेटे हुए था। केशव ने इस बात को अपने पिता राजा आदित्यवीर से बताया। राजा ने सपना सुनते ही केशव को रोका, पर राजकुमार की सूझबूझ और साहसी दिल ने उसे सफर पर निकालने के लिए मजबूर कर दिया। राजकुमार अपने सेनापति अर्जुन प्रताप और एक विदुषी वैशाली वन के साथ अपने वंश के शास्त्रा रजशिखार ध्वजान का रहस्य सुलझाने निकाल पड़ा। वैशाली एक प्राचीन ग्रंथ विशेषज्ञ थी, जिसके पास पुराने शिलालेखों को पढ़ने और सुलझाने की कला थी। डांस पार्ट 2, चंद्रशिला मंदिर का रहस्य। यात्रा के पहले दिन राजकुमार और उसकी टीम चंद्रशिला मंदिर पनासोमा पहुंची, जो एक घने जंगल के बीच स्थित था। चंद्रशिला के पुजारी ने कहा, राजशिखर ध्वज को पाने के लिए 3 चक्रव्यूह पार करने होंगे: अग्नि, माया और अंधकार। पहला चक्रव्यूह, अग्नि तलवार का परीक्षा। मंदिर के अंदर एक विशाल यज्ञ कुंड था, जिसमें एक अग्नि तलवार कायम ज्वालाओं के बीच खड़ी थी। तलवार स्वयं चलती थी और जो उसके सामने आता उसका विनाश हो जाता। राजकुमार ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। उसने तलवार का छल झाकमा करते हुए अपनी धैर्य और युद्ध कला से उससे जीत लिया। पुजारी ने अगले चक्रव्यूह का संकेत दिया और कहा, अंदर का भय जीतने वाले को ही सत्या प्राप्त होगा। तान पार्ट 3, चित्रापुर महल और माया का जाल। यात्रा का दूसरा चरण एक शपित महल चित्रपुरा तक ले गया। महल के हर कोने में झारोखे और शीशे लगे हुए थे, जो आत्माओं के बंधन का घर था। वैशाली एक प्राचीन लिखित शिलालेख को पढ़कर समझ गई कि यहाँ किसी माया की रानी मान का श्राप है। महल के अंदर घुसते ही अर्जुन प्रताप को एक छाया दिखाई दी, जो उसके मन का बन सबसे बड़ा धर्ममन था। वैशाली ने कहा, यह छाया तुम्हारे दर का रूप है। सिर्फ अपने भय का सामना करने वाले को यहाँ से मुक्ति मिलेगी। राजकुमार केशव को भी एक डर का सामना करना पड़ा। वो डर था कि उसका अपना पिता आदित्यवीर उसके हाथों मरेगा। यहाँ सस्पेंस और घनिष्ठ हो जाता है। क्या ये सपना सच हो सकता था? माया महल के भूल भुलैया से बचते हुए वो एक गुप्त द्वार तक पहुंचते हैं, जहां तीसरा चक्रव्यूह उनका इंतजार कर रहा होता है। 9 पार्ट 4, अंधकार का रक्षक और अंतिम सचपूर्ण। गुप्त द्वार के पीछे एक गुफा थी, जिसमें एक अमर रक्षकन जीवित था। वो रक्षक एक प्राचीन योद्धा था, जो रजशिखर ध्वज की रक्षा कर रहा था। अमर रक्षक कहता है, शस्त्र का प्राप्तिकर्ता वो होगा जो अपने विचार और नियत में शुद्ध होगा, पर एक शर्त है, शस्त्र का इस्तेमाल सिर्फ वंश के हित में होना चाहिए। रक्षक ने राजकुमार केशव का मुंह अंतिम परीक्षा में न लिया। एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें केशव ने अपने साहस और बुद्धि से अमर रक्षक को मात दी। रक्षक प्रार्थना के रूप में रजशिखर ध्वज केशव को समर्पित करता है। पार्ट 5, विश्वासघात और युद्धात्म। जब केशव सूर्यागर वापस लौटा, तभी एक और रहस्य सामने आता है।
सेनापति मस अर्जुन प्रतापम जो उसका विश्वसनीय साथी था, असली विभीषण निकलता है। अर्जुन प्रतापम विक्रमगर्भ के राजा का गद्दार था और उसने राजशिखर ध्वज के लिए केशव का उपयोग किया था। सूर्यागर और विक्रमगढ़ के बीच भयंकर युद्ध होता है। राजकुमार केशव अपने वंश के शस्त्र का उपयोग करता है और अर्जुन प्रताप का अंत करता है। लेकिन यही शस्त्र के शक्ति से एक और सच्चाई सामने आती है। राजा आदित्यवीर ने राजशिखर ध्वज को हमेशा के लिए छुपाया था, क्योंकि वो जानते थे कि ये शक्ति एक दिन उनके वंश का पतन ला सकती है। केशव समझ जाता है कि शास्त्रा एक अभिशाप है। वो राजशिखर ध्वज को वापस चंद्रशिला मंदिर में